अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कराची का मौसम आजकल बहुत अच्छा हुआ है, ठीक ठाक ठंड आ गई है। हम कराची वालों के लिए ये ठंड भी बहुत ठीक ठाक होती है। मुझे पर्सनली ठंड का मौसम बहुत पसंद है। बचपन में या शादी से पहले की जो एज थी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन शादी के बाद जब बच्चे छोटे थे और सर्दियों में जब वो बीमार हो जाया करते थे, उस ज़माने में मुझे ठंड से थोड़ी सी टेंशन होने लगती थी। जैसे ही वेदर चेंज होने लगता था मुझे टेंशन शुरू हो जाती थी और वो जो सर्दियों के मज़े थे वो सब एक तरफ रह गए थे। और अब जब बच्चे बड़े हो गए और अब वो ठंड को एंजॉय करने लगे हैं, तो बजाय इसके कि मैं उनके साथ ठंड को एंजॉय करूं, मुझे अब अपनी हेल्थ की वजह से ठंड इतनी ज़्यादा मतलब पसंद बहुत है, बट मुझे टेंशन थोड़ी हो जाती है क्योंकि बोन्स में बहुत पेन होता है। ऑलरेडी मेरे ओवरवेट होने की वजह से मेरे नीज़ और फीट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, और फिर ठंड के मौसम में वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। बट फिर भी सर्दी को थोड़ा बहुत तो एंजॉय करना चाहिए। ये जी मेरा सुबह सुबह का नाश्ते का टाइम। आज बेटी भी घर में थी, उसने ऑफ़ किया था कॉलेज से, तो सबकी अलग अलग पसंद और मैंने ही बिगाड़ा हुआ है, उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि मुझे कुकिंग पसंद है, मैं सबसे एक दिन पहले ही पूछ लेती हूँ कि किसका क्या खाने का मूड है। वो सब इस वक्त सो रहे हैं और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। बेटे के लिए मैंने पराठे तैयार कर लिए थे। हस्बैंड और बेटी ने टोस्ट का कहा था तो उनके लिए टोस्ट बन रहे थे। साथ ही दूसरे चूल्हे पर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। और आज मैं ट्राई कर रही थी बाजरा आटे की रब। मुझे बचपन की रेसिपी याद आ रही थी कि अम्मी जब हम छोटे हुआ करते थे तब वो हमें बाजरा आटे की रब पिलाया करती थी सर्दियों में। तो आज सोचा था कि तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है तो थोड़ा ये ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है इससे कुछ बेहतर हो जाए। तो मैंने गुड़ का एक बड़ा सा ब्लॉक लिया था और उसे मैंने तकरीबन 1.5-2 कप पानी के साथ बॉईल होने के लिए रख दिया था, इतनी देर जब तक कि वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। सारे काम साथ साथ चल रहे थे। आजकल सर्दियों में वैसे भी फजर इतना देर से होती है कि दोबारा सोने का आपको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हस्बैंड ने भी जॉब पर जाना होता है, बेटी की कॉलेज होती है, तो उसी वक्त से बस मैं काम में लग जाती हूँ। ये सब नमाज़ पढ़कर सो जाते हैं कुछ देर के लिए, बट मैं नमाज के बाद अपने कामों में लग जाती हूँ। जिस दिन बेटी ऑफ़ करती है कॉलेज का उस दिन मैं कुछ देर के लिए ज़रूर लेट जाती हूँ नमाज़ के बाद। अदरवाइज़ डायरेक्ट काम पर ही लगना पड़ता है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता बीच में। पराठे मैं होल व्हीट फ्लावर से तैयार कर रही थी और जब दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो गए थे तब मैंने लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लिया था। और इस तरह से मैं पराठे बना लेती हूँ। मेमनी फैमिलीज़ में आपको ज़्यादातर होल व्हीट फ्लावर ही यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। हम लोग फ़ाइन आटा या मैदा बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर हमारे एरियाज़ में चक्की होती है जहाँ से जाकर हम लोग डायरेक्ट चक्की का आटा ही परचेज़ कर लेते हैं। गुड़ अच्छी तरह से जब डिज़ोल्व हो गया था तब मैंने उसे चूल्हे से हटा दिया था और सेम फ्लेम स्टोव पर मैंने एक और पैन रख दिया है। वैसे इसे बेटर था कि मैं किसी डीप पैन में कुक करती, लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना था, इस वजह से मैंने इसे फ्राई पैन में कुक किया है। मैंने 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है। बेहतर होता है कि इसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल किया जाए, बट मेरे पास इस वक्त बनास्पति अवेलेबल था, मैंने वही यूज़ किया है। घी जब मेल्ट हो गया था तब मैंने इसके अंदर बाजरे आटे के 3 टेबल स्पून इसमें ऐड किए थे और इसे अच्छी तरह से स्लो फ्लेम के ऊपर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए हमें भूनना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और बहुत अच्छी तरह से आटा कुक हो जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये राब बनाने की कोशिश की है, वरना मैं जब भी सुबह मुझे उठने के बाद फजर के वक्त ठंड महसूस होती है तो मैं हमेशा गुड़ और आटे का शीरा तैयार करती हूँ जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। बट आज मैंने ये राब बना ली थी। बहुत हेल्दी चीज़ है, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी बहुत अच्छी है, छोटे बच्चों को भी दी जा सकती है और जिनको भी कफ़ कोल्ड की प्रॉब्लम हुई है उनके लिए भी बहुत अच्छी है अगर आप लोगों को इसका टेस्ट पसंद आ जाए। क्योंकि बाजरा आटे का फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट होता है और हर एक को इतना पसंद नहीं आता है। हमारी मेमन फैमिलीज़ में तो बहुत सारी रेसिपीज़ इसके साथ तैयार की जाती हैं। बाजरा आटे की रोटी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, इसलिए हम लोग इस फ्लेवर के साथ यूज़ टू हैं। बाजरा आटे के साथ सर्दियों में एक तो मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक बाजरा आटे की कबाब आई डोंट नो इस चैनल पर शेयर की है या नहीं। बाजरा आटे की कबाब तैयार की जाती है जिसमें कच्चा कीमा होता है, हरा लहसुन अगर सीज़न में है वो ऐड किया जाता है, तमाम मसाले वगैरह ऐड कर और इसे डीप फ्राई किया जाता है पकौड़ों की तरह। इसके अलावा बाजरे आटे की रोटी के साथ हम लोग उड़द की दाल सर्व करते हैं
और बहुत मज़े की होती है। मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है। जिस दिन भी अगर मैंने घर में बनाई तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बाजरे आटे की रोटी और दाल खाने का स्टाइल भी थोड़ा सा यूनिक है। रोटी जब तैयार हो जाती है तब हम इसे बाइट साइज़ पीसेस में तोड़ लेते हैं और जो सर्विंग बोल्स होते हैं उसके अंदर पहले आप रोटी डालें, उसके ऊपर बहुत सारी दाल डालें और फिर इसे स्पून से इंजॉय किया जाता है। इसके अलावा एक और डिश तैयार की जाती है जो बाजरा आटे के साथ होती है। उसमें हरा लहसुन इस्तेमाल किया जाता है जो नाश्ते में तैयार की जाती है और इस डिश का नाम ही लहसुन है। और इसके अलावा एक और बहुत फेमस डिश है मेमनी ढोकड़े, जो मछली और सब्जियों की ग्रेवी के साथ तैयार की जाती है। वो भी एक फुल मील होता है, मतलब उसके साथ आपको किसी भी राइस या रोटी की ज़रूरत नहीं है। उसे भी हम इसी तरह से किसी डीप डिश में सर्व करते हैं और फिर स्पून के साथ एंजॉय करते हैं। रेसिपीज़ बनाने को बहुत सारी हैं। स्पेशली विंटर में मेमनी क्यूज़ीन की बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं और मैं बहुत चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी रेसिपीज़ शेयर करूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि जितनी भी रेसिपीज़ हैं विंटर की वो मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आटा जब अच्छी तरह से भुन गया था तो मैंने राब के अंदर जो गुड़ की चाशनी बनाई थी वो ऐड कर दी थी और उसे मैंने विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। स्लो स्लो करके पहले ऐड करें ताकि कोई लंप ना रहे। इसके बाद अच्छी तरह से इसे स्लो फ्लेम पर विस्क करते हुए मैंने कुक कर लिया है। ये थोड़ा सूपी कंसिस्टेंसी का होगा, थिक कंसिस्टेंसी होती है। इसे स्पून के साथ पीना है। मैं इसे सिर्फ ऐसे ही सर्व करने वाली हूँ, अदरवाइज़ कुछ लोग इसे ऊपर से बहुत सारे नट्स के साथ भी गार्निश करते हैं या इसके अंदर ऐड कर देते हैं, चाहे वो बादाम पिस्ता हो क्रश कर कर या फिर आप कोकोनट पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बाजरा आटे की राब बनाने के बाद मैंने सेम चूल्हे के ऊपर छोटा फ्राई पैन रख दिया था और उसमें मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज डाल दी थी चॉप कर कर और एक हरी मिर्च मैंने स्लाइसेस कर कर डाल दिए हैं और उसके अंदर मैंने सिर्फ 1 चाय का चम्मच ऑयल ऐड किया है और इसमें मैं अपने लिए ऑमलेट तैयार कर रही थी। कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल वाली डाइट को फॉलो करने की फरीहा जे के, लेकिन मैं अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं कर रही। जिस दिन से मैं प्रॉपर स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह फुल डे का मेन्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं सिर्फ अपने आप को इन चीज़ों के साथ यूज़ टू कर रही हूँ। तो मैंने एक टोस्ट खाया था नाश्ते में और साथ ही मैंने ये अंडा बना लिया था, बट ये मैंने हस्बैंड के साथ शेयर किया था, लेकिन मैं ये पूरा भी खा सकती हूँ। मैं तकरीबन 1 पोर्शन प्रोटीन में मैं 2 एग यूज़ कर सकती हूँ नाश्ते में 1 टीस्पून ऑयल के साथ। और मैं वेजिटेबल्स की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड वेजीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। चाहे अगर आप लोगों को ऑमलेट्स में मशरूम्स कॉर्न्स वगैरह भी पसंद है वो भी ऐड किए जा सकते हैं। अंडे 2 ही इसमें इस्तेमाल करने हैं। अंडों को मैंने फेंट लिया था और उसके अंदर मैंने नमक और लाल मिर्च ऐड कर दी है और इसे बस मैं स्क्रैम्बल की तरह कुक कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा फ्लफ़ी पसंद है तो इसमें थोड़ा सा अंडों के अंदर फेंटते हुए थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिए, तो इस तरह से बहुत फ्लफ़ी ऑमलेट तैयार होता है, स्क्रैम्बल्ड एग रेडी होता है। ऑयल कोशिश की है मैंने अपने लिए कम करने की, बट मुझसे चाय में चीनी ख़त्म नहीं हो पा रही है। मैं इस वजह से मैं कह रही हूँ कि मैं प्रॉपर तरीके से अभी डाइट को फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैं स्लोली अपनी चीनी को रिड्यूस कर रही हूँ। जब वो बिल्कुल 1 टीस्पून पर आ जाएगी तब मैं इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो करूँगी, क्योंकि अभी मैं स्लोली उसको रिड्यूस करती जा रही हूँ। 2 टीस्पून फ़िलहाल मैं लेती हूँ और उसे मैं हल्का हल्का कम कर रही हूँ ताकि मेरे टेस्ट बड्स इसको एक्सेप्ट कर सकें। मज़ेदार सा गर्मा गर्म नाश्ता बिल्कुल रेडी था। चाय हमेशा आप देखते होंगे कि 3 कप होती है, क्योंकि बेटी चाय नहीं पीती है। इवन उसने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी किस्म की कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी है। नाश्ते के बाद घर के कामकाज में लग गई थी और इसके बाद लंच में मैंने आलू मटर की अखनी तैयार कर ली थी, जो मैं शायद ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी। इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी और शाम में मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो आज चाय पकाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने लिए सिर्फ ये इंस्टेंट टी बना ली थी। बस कुछ देर बैठकर अपनी चाय को एंजॉय किया था और फिर रात के खाने की कोई ख़ास टेंशन नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन पहले मैंने सीख कबाब के मसाले के साथ कीमा तैयार किया था डिनर पर, तो वो बचा हुआ था। बट वो इतना नहीं था कि वो सबको हो जाता, तो मैंने थोड़े से कीमे के साथ उसका घोटाला तैयार कर लिया था। पैन में मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल लिए थे और उसमें एक बड़े साइज़ का प्याज फाइन चॉप कर ऐड किया था। वो जब थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा तब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया था और उसे भी अच्छी तरह से कुक कर लिया था।
घोटाला मेरे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है और जब भी घर में कोई ऐसी चीज़ लेफ़्ट ओवर बची हुई होती है, कोई दाल हो, शामी कबाब हो, आप इवन अगर आलू का भुर्ता भी आपके पास बचा हुआ है लेफ़्ट ओवर, तो उसके साथ भी आप घोटाला तैयार कर सकते हैं। इस तरह से क्वांटिटी बढ़ जाती है मील की और सबको फुलफ़िल हो जाता है और एक नई डिश लगती है। उन्हें नहीं लगता कि आपने कोई लेफ़्ट ओवर उनके आगे सर्व किया है। जब प्याज का कलर चेंज होने लगा था, तब मैंने इसके अंदर सीख कबाब का मसाला मज़ीद ऐड कर दिया था, ताकि जो मैं इसमें अंडे ऐड करने वाली हूँ उसके साथ इसका फ्लेवर एडजस्ट हो जाए और खाना फीका ना हो। तो जिस भी ग्रेवी, अगर आप शामी कबाब इसमें ऐड कर रहे हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से आप जो भी चीज़ इसके अंदर ऐड कर रहे हैं उसके हिसाब से आप थोड़ा सा इसमें मसाला बढ़ा लीजिए। उसे कुछ देर के लिए सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर कीमा ऐड किया था। उसे भी कुछ देर 1 से 2 मिनट तक बस सौते किया था ताकि वो गर्म हो जाए। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 अंडे शामिल कर दिए हैं और उसे मैं बिल्कुल इसी तरह कुक कर रही हूँ जिस तरह से हम स्क्रैम्बल्ड एग को कुक करते हैं, लेकिन इसके चंक्स ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए ताकि लास्ट में आपको ये कीमे का ही लुक देगा। हमारे घर में शामी कबाब घोटाला भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जिस दिन बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही हो कुछ पकाने की, तो फिर आप इसी तरह से प्याज को थोड़ा सा सौते कीजिए और अगर आपके पास फ्रीज़र में कबाब मौजूद हैं तो बस कबाब डाल दीजिए, थोड़ा सा ऊपर से स्पाइसेस डाल दीजिए घर के और 2 से 3 अंडे इसमें शामिल कर और मज़ेदार सा घोटाला तैयार कीजिए। 10 से 15 मिनट में आपका मील रेडी हो जाता है। जब अंडे बहुत अच्छी तरह से कीमे के साथ कुक हो गए थे, तब मैंने इसके अंदर ऐड किया था हरी मिर्चें स्लाइस कर और साथ ही बहुत सारा हरा धनिया। पर्सनली मुझे हरा धनिया हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छी तरह से मिर्चों को और हरा धनिया को भी कीमे में मिक्स कर लीजिए और फिर गर्मा गर्म कीमा घोटाला को मैंने डिश आउट कर लिया था और सेम पैन में ही मैंने थोड़ा सा कीमा सेपरेट बचा लिया था ताकि अगर किसी को घोटाला ना खाना हो तो वो फिर कीमा खा सकता है। तो मैंने सेम पैन के अंदर ही कीमा डाल दिया था और उसे गर्म कर लिया था। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।